Yes, dear students, today we are going to revise some important questions based on chapter 13, that is mensuration. तो फॉर्मूले सारे आपने किए हुए हैं, तो हम लोग एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ पाई हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर. अब आपको देखो डायमीटर दिया हुआ है और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, और किस टर्म में निकालना है? पाई की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पाई. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, फॉर्मूले के बाद इसको सॉल्व करते हैं. रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 होगा. 3 का क्यूब हो गया 27, 3 9 ज़ा 27, सो आंसर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस. तो अब आप देखो फॉर्मूला तो हमारा सेम चलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. और दूसरा फॉर्मूला इसमें एक ऐड हो जाता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और हमें इसमें ये लिखा है यूनिट रेडियस. इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस 1 यूनिट है. तो फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, इसको पुट कर दिया, ये 3 ऊपर चला गया. ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1. तो इस तरह से आंसर हमारा 3/1 और 3 और 1 की रेशो में हमारा आंसर आ गया. हमने रेशो फाइंड करनी थी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the length of the longest rod that can be placed in a room 12 meter, 9 meter and 8 meter. एक रूम की लेंथ 12 मीटर है, ब्रेड्थ 9 मीटर है और हाइट 8 मीटर है. तो आपने कभी फॉर्मूला शायद ये पढ़ा नहीं है, लेकिन एक न्यू फॉर्मूला है. लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड मीन्स डायगोनल ऑफ द रूम. इसके लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो पहले 12 का स्क्वायर किया हमने, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64. जब हमने तीनों को प्लस किया, ऐड किया, तो देन यू विल गेट 289. उसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 17 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, read the statement. The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर एच. तो पहले 3 क्वेश्चन में देखो, 2 क्वेश्चन में आपने यूज़ किया स्फीयर, थर्ड में यूज़ किया क्यूबॉइड, अब आ गया सिलेंडर. तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. 2 पाई 22/7 पुट किया, आर फाइंड करना है एंड एच इज 14. अब कैंसिल कैसे किया? 22 4 ज़ा 88 एंड 2 2 ज़ा 4. ठीक है, एंड 7 2 ज़ा 14. जब आप ये कैंसिल करोगे तो रेडियस जो आ गया दैट इज 1 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, find the radius of a sphere and whose surface area is 154 centimeter square. अब फिर से ये स्फीयर आ गया. फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154. तो आर स्क्वायर कितना हो गया? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम 22 को हमने 22 से कैंसिल किया, 154 को, ये 7 से कटता है. 7 7 था 49 एंड अपॉन में 4 आ गया. तो R इक्वल टू 7/2. 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. तो 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या करना है.
6 क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2r एंड फाइंड द वॉल्यूम। फिर से स्फीयर आ गया। अब स्फीयर का फॉर्मूला आप कई बार यूज कर चुके हैं, तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जहाँ पर हम r लिखते हैं वो आ गया 2r। ठीक है, 2r का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब, 8 4 द 32, तो आंसर 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 statement is the radius and slant height of a cone। अब आ गया कोन। देखो डिफरेंट टाइप के सम्स आ रहे हैं, डिफरेंट हम टॉपिक्स साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। तो रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 4/7 एंड 4:7 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 792। फाइंड इट्स रेडियस। आपको मालूम है जब हमें रेशियो दी होती है तो हम साथ में क्या लगाते हैं, x लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेशियो होती है वो सिंपल कैंसिल करके जो नंबर आते हैं वो होती है, एक्चुअल नहीं होता वो। रेडियस 4x एंड स्लांट हाइट l इज 7x, तो इस पाई आर एल इक्वल टू 792 हो गया। पाई को पुट किया 22/7, रेडियस 4x और l 7x, तो इक्वल टू 792 हो गया। 7 7 कैंसिल कर दिया, 22 और 4 नीचे ले आए। इसको जब कैंसिल किया हमने 11 से कैंसिल किया, 11 7 द 77, 11 2 द 22। फिर हमने काटा इसको 4 से, 18 4 द 72। फिर हमने काटा इसको 2 से 2 9 द 18, तो 9 किसका स्क्वायर हुआ 3 का, तो x कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इस x को हमने पुट करना है, कहते हैं r इक्वल टू 4x है, तो x को पुट किया 3, तो रेडियस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter। तो डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको अच्छे से मालूम है फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर एल। तो पाई 22/7, आर हमने 10.5 का हाफ किया, अपॉन 2 कर दिया, इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल किया, 7 को कैंसिल किया, 7 द 7 15 7 सा 105 होता है। 2 से 11 किया, 22 का कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया, 11 पे कट गया, तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक दिस इज ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के सिलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and height is 5 centimeter, find radius of the base and volume। तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, सो दैट इज इक्वल टू 94.2 हो गया। 2 पाई पुट किया हमने, पाई हमें गिवन है 3.14 r इंटू एच, एच इज 5, सो दैट्स इक्वल टू 94.2। तो r आ गया हमारा 94/10 हो गया, 2 नीचे ले आए, 314 नीचे ले आए, 5 नीचे ले आए, ऊपर 100 आ गया, 3.14 था ऊपर 100, 94.2 है तो अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल की, 2 5 10 हो गया। एंड आपको पता है 942 को अगर हम डिवाइड करें 314 से तो यू विल गेट 3, सो दैट इज रेडियस जो आ गया आपका, इसमें सिलेंडर का रेडियस 3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14, आर 3 इंटू 3 इंटू 5। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना और डेसिमल लगाना है। 3 इंटू 3
9, 9 5 द 45, 45 को 314 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में 0 आती है, तो एक्चुअली आता क्या 14130 डेसिमल 2 प्लेस के बाद, तो 0 नो हैज़ नो वैल्यू, तो आफ्टर डेसिमल तो आंसर 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब थैंक यू वेरी मच। इसके बाद अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, लास्ट आज का। ठीक है, ओके।